अब ज़रूरी बात ये रह गई कि आपने इंग्लिश आपको रोज़ाना एक मैसेज देती है, जो पता नहीं आपने कभी मैसेज सुना या नहीं सुना। जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम या स्ट्रगल समथिंग है कि वो नेल्सन मंडेला तो उधर आज़ाद हो गए थे, आपका क्या लेना देना था उससे? कुछ नहीं, बाद में तो नहीं आएगा, ना 12th में ना पार्ट फर्स्ट में, कहीं तो नहीं ना आने वाला है। आप सुनो ड्राप कोई पोएम है उस पर चले जाओ, क्या आने वाली तुम? कहीं नहीं आने वाली है ना। कोई 9th का ही चैप्टर उठा लो, 11th का ही उठा लो, कहीं नहीं अब आने वाला तुम्हें वापस। जो आना ही नहीं था वो क्यों पढ़ाया? उसको भी कंपलसरी करके पढ़ाया। वो किसी और को कंपलसरी करते जो आपको आता। एक तो वो मैसेज देता था आपको लाइफ में ठीक होने का, दूसरे वो आपका करता था ये काम कि आप अंग्रेजी सीख जाओ, वोकेबलरी सीख जाओ, कायदा ग्रामर सीख जाओ। ग्रामर को बोलते हैं कायदा। कायदा मतलब कानून। उन्हें किसी को थ्रेट मारते हैं भाई कायदे में रहे, है ना, कभी आपने सुना कायदे में रहे मीन्स कानून में रहे। तो जुबानें भी कानून से चलती हैं, जुबानों के भी कानून है। वो कौन से? ग्रामर जुबान का कानून है। तो बात ये हो रही थी हमारी कि हम यहाँ 33% पे भी पास नहीं हो रहे हैं। आप 12th में हो तो आपने सच भी बोला, और सच बोलना चाहिए कि अभी हमें सेंटेंसेस का पता नहीं है ना, अभी हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता नहीं है, हमें टेंसेस नहीं आते हैं, है ना, इडियम फ्रेजेस नहीं आते हैं हमें, है ना, स्किल वर्क नहीं आता है हमें, नहीं ना आता है, कुछ नहीं आता है। अब आप परेशानी ये होने वाली बात है कि हमने करना क्या है कि वो जैसे मैंने कहा कि इजराइल के बच्चों का पास मार्किंग 75% है। यहाँ 75% पे मिठाइयाँ बढ़ती हैं कि हमारे बच्चे ने बहुत नंबर ले लिए। अब जब दुनिया में मुकाबला होगा तो अब हमारा टॉपर उनके पास के बराबर है, तो उसका टॉपर हमारे कितना आगे होगा? और वो टॉपर किस में हुआ है? किताबें पढ़ के, गाइड पढ़ के नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सिस्टम ही उल्टा है, गाइड पढ़ाए जाते हैं। कोई टीचर नहीं बोलता यार गाइड नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बोलते होंगे, बहुत सारे नहीं बोलते होंगे। अच्छा, जब इजराइल बना, ये आपको पता है ना, जर्मनी में जेनोसाइड हुई, मारा गया इनको यहूदियों को, फिर वहां से वो हुए, फिर यहाँ आए, थोड़ा सा मतलब इन्होंने फलस्तीन ने इनको पनाह दी और फिर इन्होंने अपना मुल्क वहां बना के जो है अपने आप को ताकतवर करना शुरू किया। उनकी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी वो लेडी थी, और उसने जो स्टडी की थी वो वर्ल्ड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन थी। क्या? दुनिया के मजहबों की एक ना कंपैरेटिव स्टडी की थी कि हर मजहब में क्या क्या लिखा गया है। समझ रहे हैं आप? जब उन्होंने अपना पहला एटॉमिक हथियार बनाया तो अमेरिका से उन्होंने लेना था, और उसके लिए इतना पैसा उनको देना था कि अगर वो उस वक्त वो हथियार बनाते तो उनके मुल्क के सारे लोगों को सिर्फ अगले 20 साल एक ही टाइम खाना मिलता था। आप समझ रहे हो बात? इतना ही पैसा था, अगर वो खरीद लें तो हमारे पास एक ही वक्त खाना खाने के लिए पैसा बचेगा। अगले 20-25 साल हमें खाना 2 टाइम का भी मिल सकता। तो सारी जो उस प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट थी, सब ने अपोज किया कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे। अब उसने वर्ल्ड रिलीजन की कंपैरेटिव स्टडी की हुई थी, तो उसने एग्जाम्पल दी मुस्लिम्स जो हमारे प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एग्जाम्पल दी कि जब वो दुनिया से गए थे, जब उन पे मौत आई थी, तो उस वक़्त उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और जो वो खरीदना था, कफन खरीदना था, तो उनको उनके घर में 2-3 तलवारें थी। वो तलवारें बेच के या दे के क्या खरीदा था? समझ रहे हो? कहा जब दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो कहीं नहीं लिखा जाएगा कि तुम्हारे घर में कितने किस्म के खाने थे, ये लिखा जाएगा कि तुम कितने ताकतवर थे। तो शी प्रेफर्ड, उसने खाने के बजाय क्या किया? वो एटॉमिक हथियार लिए। फिर वो इजराइल आज बढ़ता बढ़ता दुनिया में एक छोटी सी कंट्री जो हमारे स्टेट के बराबर नहीं है। हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट का नक्शा भी जब वर्ल्ड मैप में आप देखोगे बड़ा दिखेगा आपको। इतना छोटा सा मुल्क है दुनिया की
जो है नाक में उन्होंने दम करके रखा हुआ है। ऐसे ऐसे मतलब सेल्फ डिफेंस वो बना लिए हैं कि कोई अगर उन पे बाहर से अटैक भी करे तो उनका जो खुद का वो है वो मतलब एंटी वो सिस्टम वो खुद ही उसको डिटेक्ट करके हवा में ही तो खत्म कर देता है, नीचे भी नहीं आने देता। अब वो कितने अच्छे हैं बुरे हैं ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो बुरे होने में या अच्छे होने में इतने ताकतवर तो हुए ना, वो किस से हुए थे? इल्म से। वो जो इल्म, जिस इल्म से वो सीख के इस जगह पहुंचे। अच्छा, हम उनसे कितना पीछे हैं, आप समझ रहे हो बात? यू गेटिंग मी? के बताया भी था ये बात मैंने, मुझे लगता है कि जब हमारे बाप दादा पैदा हो रहे थे ना, तो दुनिया में किताबें लिख रहे थे। अब अरिस्टोटल, सुकरात को, अरस्तु को, उनके बारे में जब देखोगे कि वो कब कब पैदा हुए, 17th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, वो 14th सेंचुरी में लोग पैदा होकर किताबें लिख के चले गए। जब दुनिया में इल्म लिखा जा रहा था, हमारे खानदान के बड़े पैदा हो रहे थे। जब दुनिया में उस इल्म पे काम हो रहा था, एक इल्म लिखा गया, एक इंफॉर्मेशन लिखी गई कि लिखा गया कि डेस्क कैसे बनता है और क्या मटेरियल चाहिए, फिर ही डेस्क बनेगा ना, ऐसे तो नहीं ना बनेगा, क्योंकि फिर इंसान है, इंसान को उसके बारे में पता होगा तो वो कंपाइल करके लाएगा। तो जब दुनिया में इंफॉर्मेशन लिखी जा रही थी, उस वक़्त हम पैदा हो रहे थे। फिर उस इंफॉर्मेशन पे जब लोग हवाओं में जाने की तैयारियां कर रहे थे, चांद पे जाने की तैयारियां कर रहे थे, जब 1950 या 69 में राउंड फिगर हम चांद पे गए हैं शायद, है ना, 69 में ना फर्स्ट टाइम, 69, 65 to 69 समथिंग यही है। तो जब लोग चांद पे जाने की तैयारी कर रही थी, वो शटल वो बनाने की लोग तैयारियां कर रहे थे, और उसके उनके पास ये इल्म था कि वो उस इल्म को प्रैक्टिकली बनाए उसकी वो चीज़। तो उस वक़्त हम पैदा हो रहे थे और हमें पता भी नहीं था दुनिया में हो क्या रहा। फिर वो चांद पे भी जाके वापस आ गए, हमें फिर भी पता नहीं चला ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद हमारे बाप पैदा हुए, फिर उसके बाद आज हम पैदा हुए, और आज हमें भी पता नहीं है कि चांद पे पहुंचने के लिए कैसे पहुंचते हैं। सच बोलना, हाउ मेनी ऑफ यू के यू नो कि हाउ टू मेक ए शटल, हाउ टू मेक ए रॉकेट एंड हाउ टू रीच इन द मून, ऑन द मून? कोई जानता? अब समझो कि कितना मसला पीछे। इसीलिए हमें क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है हिंदू मुस्लिम बोल के। मान लेते हैं क्योंकि पता है हम अनपढ़ हैं, हमने कुछ सीखना है नहीं, इसी पे काम चलता रहेगा। अदरवाइज हमारे दुनिया में किसी मुल्क को नहीं कहा गया था सोने की चिड़िया। हिंदुस्तान को ही तारीख जब आप पढ़ोगे तो लिखा गया है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया के लोग सो गए। आपने 10th में प्रेयर एक वो पढ़ी होगी, एक पहली ही पोएम में प्रेयर है ना, प्रेयर महजूर की। तो उसमें वो ना मांगते पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ नहीं मांगते। क्या कहते हैं? अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दे। फिर कहते हैं अल्लाह मुझे नेक्टर ऑफ नॉलेज, पोर द नेक्टर ऑफ नॉलेज ऑन मी। अब नेक्टर होता क्या है? फूल के अंदर वो जिसे मधुमक्खी चूस के लेके क्या बनाती है? शहद बनाती है, उसको नेक्टर बोलते हैं। आपने पढ़ा भी तो होगा ना बायो में, नेक्टर क्या होता है? इसमें बॉटनी में, है ना। तो फिर वो सलामती मांगता है, फिर वो ये दुआ मांगता है अल्लाह मुझे जहालियत नहीं देना, इल्म देना, है ना। फिर वो बोलता है अल्लाह मुझे इन सारे इल्म से, इन बीमारियों से बचाना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सीखने की रेस नहीं लगी है कि मैं कुछ सीख जाऊं, मैं कुछ समझ जाऊं, कि मैं पढ़ जाऊं। रेस ये लगी है कि मैं दूसरे के सामने कैसे अच्छा दिख जाऊं, है नहीं। मुझे कोई चीज नहीं आती है, डजंट मैटर, कल पढ़ के आऊंगा यार, कितना अच्छा लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं आता है, डजंट मैटर, कल पढ़ के आ जाओगे। लेकिन वो कल भी तो आना चाहिए। मेरे टीचर थे 10th में, मैंने लिखा भी है अपनी डायरी में। कहते हैं डोडा के थे, हिंदू थे, कभी नहीं बोलते थे, बहुत अच्छे थे। तो वो उस दिन रिटायर हो रहे थे।
कहते हैं कि अब उसके सामने किसी का सर फोड़ दोगे, बेचारे चुप ही रहते, कुछ नहीं बोलते थे, हिंदी पढ़ाते थे। जब वो रिटायर हो रहे थे तो अब रिटायरमेंट वाले डे तो उनको बोलना था कुछ ना कुछ। फंक्शन एक हुआ, उन्होंने कहा कि हम जाते थे ट्यूशन पे, 9th में पढ़ते थे, तो टीचर पूछता था तुम्हें आता है, तुम्हें समझ आई? तो सब बोलते थे यस सर, तो हम भी बोलते थे यस सर। अगर बोलते नो सर तो टीचर पूछता कहाँ से, हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ से, नहीं कुछ नहीं आया, तो अगर फिर बोलते क्या, तो इसलिए यस सर, तो यस सर। कहा एक दिन हम भेड़ चराने गए, बंडोड़ा रहते थे वो, तो कहा एक भेड़ चराने वाला बेंसरी बजा रहा था, बहुत खूबसूरत बेंसरी बजाता था वो। तो कहा मैंने पकड़ी और 3-4 दिन में लगा रहा टें 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 बेंसरी को, मुझे बेंसरी बजानी आई नहीं। कहा मैंने उससे पूछा ये बेंसरी मुझसे क्यों नहीं बजती? तो उस भेड़ वाले ने कहा दिल बजा तो बेंसरी बजी, मन बजा तो बेंसरी बजी, मन ना बजा तो बेंसरी ना बजी। कहा ये बात मुझे लग गई कि जिस चीज में मन लग जाए तो वही होता है, ना लगे तो। कहा अब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं क्या करता था, घर से स्कूल तक 2 लफ्ज लिख लेता था हाथ पे, मतलब वर्ड 2, जैसे चेयर 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 मीन्स कुर्सी, ऐसे 2 वर्ड, फिर वो याद करता था। फिर पुलडोड़ा घराट जाते थे तो 3-4 वर्ड लिख लेता था मैं किसी कागज पे, तो रास्ते में याद करता था। और कोई आ रहा होता था छुपा लेते थे, मीन्स के रास्ते का वक्त भी जाया। कहा फिर 10th में हमारे गोल्डन टेस्ट हुए तो हम में पास हो गया। कहा फिर हम उस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन शामिल सारा एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था, इधर अस्ट वाले उधमपुर भी डोडा एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था मोस्टली। तो कहा तब जो रिजल्ट होता था वो पूरे डिस्ट्रिक्ट से, इतने बड़े इलाके से 10 लोग होते थे 10th में, तो वो उनका रिजल्ट होता था किस पे आता था, रेडियो पे अनाउंसमेंट होती थी रात को खबरों में कि 10वीं में फलाने फलाने तालबात ने क्या किया है, कामयाबी हासिल की है। तो कहा जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा नाम भी आ गया। मेरी माँ गई पानी पे दूसरे दिन, तो मोहल्ले की औरतें पूछने लगी कि तेरा बेटा पास हुआ? तो कहा, उसने कहा पास हो गया, और कहने लगी, क्योंकि वो तो बेचारा शरीफ था ना, तो बच्चे माँ बाप पे होते हैं, इसका मतलब उसके माँ बाप भी शरीफ थे, तो जेनेटिक्स है ना। तो कहा कि वो लगी बोलने कि इधर शेरनियों के शेर नहीं पास हुए तो गिदड़ी का गिदड़ कैसे पास हो गया। उन्होंने इस बात को ऐसे कहा। फिर आज वो गिदड़ी का गिदड़ हेड मास्टर जो है रिटायर हो रहा है, और वो शेरनियों के शेर मजदूरी कोई दुकान कुछ करता है। कितना 9th 10th में जाके एक एक वर्ड गिन के भी आदमी यहां तक पहुंच सकता है। बात क्या थी उसमें जो मुझे याद रही कि मन बजा तो बेंसरी बजी। मन नहीं लगा तुम्हारा इन चीजों के साथ तो ये तुम्हारे ये बस्ते, तुम्हारी यूनिफॉर्म, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा उठना बैठना किसी काम का नहीं। कैन यू बिलीव इट? सच में आपको लगता है? फिर मैं बिलीव करता हूं अपने आप पे। मैं सोचता हूं 3 प्रिंसिपल्स होने चाहिए लाइफ में। एक, बहुत पढ़ो, मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब ठोक के पढ़ दो बस। फिर जहां तुम बोलो ना, बोलने वाले सुनने वाले सुनते रह जाए, मजा आ जाए। दूसरी बात, अपनी पर्सनैलिटी पे बड़ा जबरदस्त ध्यान दो, बहुत खूबसूरत दिखो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक खूबसूरत है ना खूबसूरती, एक डिसेंसी वाली खूबसूरती, बहुत अच्छा दिखो, बॉडी शॉडी बनाओ, जिम जाओ, है ना, जो मन करे अपनी उसके लिए करो, खाओ पियो। तीसरी बात, जिसने तुम्हें पैदा किया ना उससे बड़ी जबरदस्त सलाह होनी चाहिए तुम्हारी, और जब उससे सलाह होगी ना तो ये पंजाबी शायर है, ठीक है, जो मुझे अभी आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी खुदा से, भगवान से, क्रिएटर से दोस्ती होती है ना, तो वो बाहर से दिखता कैसा, हमारी जैसे। बारू खाकी अंदरू नारी, दिसते खसकू हालू। जब आप उसको देखोगे ना, उसका हाल देखोगे, तो वो बाहर से क्या, मिट्टी का ही बना हुआ आदमी दिखेगा, है। बारू खाकी, खाकी मीन्स मिट्टी, अंदरू नारी, लेकिन अंदर से उसकी मोहब्बत की आग होगी, जो जिसका उससे राबता होगा। बारू खाकी अंदरू नारी, दिसते खसकू आलू हालू, जेक नारा मारण मोहम्मद होण वीरान पहाड़ा, है। कू कफा दे पानी सड़ दे, जंगले रहे ना सब्जा। और वैसा इंसान अगर किसी पे ऐसा एक बार बोल दे ना खुदा का नाम, तो अल्लाह, खुदा, भगवान उसके लिए ना क्या करेगा, दुनिया के पानी जला देगा, दुनिया का सब्जा उड़ा देगा, क्योंकि वो उसका बंदा था। मुझे लगता है ये 3 बातें, मतलब मैं मानता हूं ये 3 बातें होनी चाहिए थी लाइफ।
इनमें से जो ये एक वाली बात है, जो ये पर्सनैलिटी वाली बात, या आप बहुत अच्छे, अपने जिस्म आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो एक ही है सच बोलना, मेरी तरफ देख के सुनना भी, कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ऐसे चलोगे, फिर और बूढ़े हो जाओगे तो क्या तुम्हें बिस्तर से उठाने वाला नहीं कोई होगा? खुदा ना करे कि फैमिली के बच्चे कोई बाहर ही जाके सेटल हो गए, तो क्या हमारा पेशाब वगैरह हमारे बिस्तर में ना हो जाए? सोचो जरा, अगर ऐसे हालात पैदा हो गए तो क्या जिंदगी। फिर उस वक्त हमने देखा है और आपने भी सुना होगा कि हम बोलते हैं यार इससे ये मरा हुआ ही बेहतर था, और वो खुद भी बोलता है या अल्लाह इससे, लोग जिंदगी मांगते हैं ना, तो वो फिर बोलते हैं अल्लाह मुझे मार। इसका मतलब कि इतना दुख हो जाता है लाइफ में कि वो जीना नहीं चाहते। कहा कि एक स्कॉलर हैं पाकिस्तान के हैं, कहते हैं कि सुन रहे हो आप, कि 3 बेटे आए मेरे पास, कहने लगे कोई ऐसी दवाई है जिससे हम अपने बाप को मार दें और वो गुनाह ना। कहा क्यों? कहा पिछले 40 साल से वो बेड रिडन है, बेड पे है, और हमारी माँ उसकी जो है पेशाब और टट्टियां उठा उठा के पागल हो गई है मुश्क से। कोई बेटा चाहता है बाप मर जाए? लेकिन ऐसे भी हालात आ जाते हैं जिंदगी में कि जब इंसान ऐसा करने पे, क्या तुम ऐसे होना चाहते हो? फिर कब आप अपने आप को बनाओगे? इस पे मैं कल भी बात करूंगा। कल इन्होंने कुछ हेल्थ के बारे में बोला है ना, वो हेल्दी लाइफस्टाइल, कल बात करूंगा सुबह प्रेयर में। ये एक अलग से एक टॉपिक है, थोड़ा सा टच ही कर रहा हूँ। दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपसे मैं, आपने सुना है जब इंसान थोड़ा बूढ़ा होता है तो बोलते हैं ये पागल हो गया, सत्र बतर हो गया है। सच बोल, है ऐसा कि जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो लोग हमें बोलेंगे ये पागल हो गया है? सच बोल, मेरे गांव में ऐसा हुआ है। कोई इधर हमारे डुगा वाली साइड से है? इधर नहीं है। 2-3 अच्छे घर की लेडीज जो अभी भी एक जिंदा है, एक तो पिछली बार बेचारी गुजर गई, मतलब वो बस उधर से तो उधर तक चलती हैं, उधर से उधर तक चलती हैं, बस जब मिलती है दिन में। कल मैं वहां पानी दे रहा था, 3-4 बार वहां से वहां तक आई, कौन गान होगा, मी भी बलगा, तो मुझे बड़ा तरस आता है उसका। फिर उधर से फिर वापस जाती हैं घर को, कभी आगे जाती है, उसका बेटा बेचारा बड़ा उसकी करता है, ढूंढता है। क्या हम भी पागल हो जाएंगे? समझ रहे हो आप? और कौन नहीं पागल होता है? आप देखना, आप यूट्यूब पे अपने बड़ों को पूछना, वो इंसान जिसके पास इल्म हो वो 100 साल में भी वैसी बात करता है जैसा वो जवानी में करता है। और वो इंसान जिसकी ऊपर वाले से क्या हो, जबरदस्त नाता हो, रिश्ता हो, वो 100 साल में भी वैसा ही होता है। लोग उससे आके पूछते हैं कोई बात बताओ आप, होता है ऐसा? इसका मतलब कि अगर उस पागलपन से इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा इलाज नहीं तो लोग बच्चियों को बोलेंगे हाँ पता है हमें कितने तीर मार के आई। फिर वो बच्चियां बोलेंगी, इन बच्चों की जो बीवियां होंगी वो इनको बोलेंगे हाँ पता है तुझे कोई कौन दे रहा था, है? जिसको प्यार से लाए वो उठा के अब लड़ने लगेगा आपसे, है? ऐसे है, देखा है आपने, होता है ना? तो लाइफ क्या है? बड़ी बकवास। और लाइफ कब अच्छी होगी? जब ये वाली 2-3 चीजें आपके पास होंगी। आप अब देखना यूट्यूब पे, गूगल पे जाके, सबसे लंबी उम्र उन लोगों की जो जिम जाते थे या जो बॉडी बिल्डर थे। लेकिन ये नहीं, वो स्टेरॉइड नहीं खाना, नेचुरल बॉडी हो अच्छी। मैं आज भी सुबह उठ के 2 घंटे जिम जाता हूँ। लास्ट ईयर मुझे इंजरी हो गई थी, ठीक है? मेरी बेटियां हैं 2, छोटा बेटा है। मैं चाहता हूं कि मैं जब कहीं बाहर जाऊं ना तो मेरी बेटी ये ना मुझे बोले कि ये मेरा बाप उस जैसा नहीं था। समझ रहे हो? आपका साथी, आपका पार्टनर जब कहीं बाहर जाते वक्त बस स्टैंड से गुजरे ना, तो कोई खूबसूरत आदमी साथ से गुजर जाए तो उसके दिल में यह ना हो यार ये कितना खूबसूरत, साथ वाला नहीं होता अच्छा, है ना? अब ये चीजें होंगी कब आपके साथ? जब आप पढ़ोगे। और फिर पागल क्यों नहीं होगे? क्योंकि कहते हैं एक्टिविटी इज लाइफ एंड स्टेग्नेशन इज डेथ। एक्टिविटी इज लाइफ एंड स्टेग्नेशन इज डेथ। समझ रहे हो? लगातार पढ़ते रहना, एक्टिविटी करते रहना, लगातार करते रहना, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी करो, मेंटल एक्टिविटी करो और या स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो। मतलब मैं 3 एक्टिविटी पे बहुत बिलीव करता हूँ, फिजिकल, मेंटल पढ़ना और स्पिरिचुअल, अपने गॉड से, अपने क्रिएटर से
हैं? लिखते हैं ना कबीर कि फिर इंसान जब इस लेवल पे आ जाता है तो कबीर लिखता है कि माला कहे है काठ की, किसकी? काठ क्या होता है? लकड़ी। माला कहे है काठ की, तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर, मन का फेर, तुरंत मिला दूं तो है ना? अब वो मन कब साफ होगा? जब लगातार आप बैठोगे, बात करोगे, चलते फिरते अपने मालिक से, अपने क्रिएटर से बोलोगे। ऐसे बात करो जैसे दोस्तों की, जैसे नीचे जा रहे हो, मन में ये अल्लाह तुमने ये नहीं किया, देखो, है ना? उसको अच्छा लगता है कि ये मेरे बंदे देखो मुझसे कितना कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? और कोट क्या है? एक कोट है कि प्रेयर इज द वॉइस टू द बिलीफ, या प्रेयर इज द वॉइस टू द फेथ। जो आप फेथ रखते हो ना, जो मजहब फॉलो करते हो, या जो आप यकीन रखते हो ऊपर वाले पे, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? प्रेयर। प्रेयर इज द वॉइस टू द फेथ। फेथ तक पहुंचने की या उसको ऊपर लाने की कौन सा रास्ता है? प्रेयर। प्रेयर का डजेंट मीन कि आप मंदिर में, मस्जिद में भी जाओ। प्रेयर मीन्स हर वक्त उससे आप मांगते रहो, उससे बात करते रहो, उससे कनेक्ट रहो। तो ये कुछ जातियाती असूल हैं जो आपसे बात करना जरूरी समझता था मैं। बहुत बातें ना खत्म होने वाली बातें। जब भी कभी मौका मिलेगा, कभी टाइम मिलेगा, मैं आपसे जो है फिर बात करूंगा। जैसे मैंने बोला भी कि दिल से सोचो, दिमाग से नहीं सोचो। अब आप परेशान हो गए होंगे कि दिल से कैसे सोचें, हैं?